इस लेसन में मैं आपको डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्कफ्लो ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप आपके पास 3 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। डाटा प्रिपरेशन जो कि क्यूरी एडिटर में हम करते हैं, उसके बाद हम डाटा मॉडलिंग करते हैं जिसमें हमने रिलेशनशिप व्यू को देखा और डाटा व्यू को। अब हम बात करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन की जो होती है रिपोर्ट व्यू में। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ देखें एक्सेल फाइल में कुछ डाटा सेव किया है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम है, जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ABCD मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम दे दिए हैं। प्रोजेक्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। जहाँ मैंने लिख दिया है कि A प्रोजेक्ट है उसका नंबर 100 है, B प्रोजेक्ट का 200 है एंड सो ऑन। ये उसका टोटल आपके पास बजट है, यानी प्रोजेक्ट ए का बजट इतना है 2019 में टोटल बजट, और एक्चुअल आपने इसमें से इतना स्पेंड किया, वेरिएंस आपका इतना है। ये एक्सेल शीट पे मैंने बनाया है। सपोज हमारे पास 3 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक आतिफ है, एक केनॉल है, एक डेविड है। तो तीनों का डाटा मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसको मैंने अब लेके जाना है पावर बीआई में और हम सीख रहे हैं विजुअलाइजेशन। बहुत इजी है, कोशिश भी करूंगी कि और ज़्यादा इजी करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने ये फाइल जो कि एक्सेल फाइल हमने सेव की हुई है यूएसबी में, आपने इसको इंपोर्ट करके लाना है पावर बीआई इंटरफेस में, राइट। पहले भी मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि गेट डाटा पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सेल फाइल लानी है, राइट। इस दफा लास्ट टाइम हमने CSV फाइल देखी थी और वेब से भी लाए थे, लेकिन यहाँ हमने एक्सेल से लानी है। आप एक्सेल पे क्लिक कर दें। यहाँ कहाँ आपने सेव की है, या ये मैंने अपनी सेव की हुई है, इसको हम यहाँ ओपन करते हैं। देखें इस पे मैंने क्लिक किया और अब आपके पास ये कनेक्शन डेवलप हो जाता है जहां आपकी सोर्स फाइल मौजूद है और आपके पास ये पावर बीआई डेस्कटॉप में कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो गया। ये हमारे पास फाइल्स हैं, आतिफ की है, डेविड की है, केनॉल की है। देखिए आपने तीनों को, जिसको आपने लाना है उसको आपने यहाँ चेक मार्क लगाना है और ये तीनों आपके पास शीट्स आ जाएंगी। इसके बाद आपने लोड पे क्लिक करना है, तो ये क्या होगा आपके पास एज इट इज जो भी आपका डाटा है वो पावर बीआई डेस्कटॉप में आ जाएगा। मैंने इसको कैंसिल इसलिए इसलिए कर दिया, लोड पे क्लिक नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। आपको सिखाने के लिए मैंने स्टेप्स बताए थे। ये आतिफ का है। सिमिलरली अगर आप डेबिट पे क्लिक कर देंगे तो ये डेबिट का आ जाएगा। कहाँ से? ये डाटा व्यू है, यहाँ से आएगा आपके पास। ये फर्स्ट आपके पास रिपोर्ट व्यू है जो हम सीख रहे हैं। अब इस डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम इसकी चार्ट बनाएं, कैसे विजुअलाइजेशन इसकी अच्छी बनाएं कि हमारे ऑडियंस को ये डाटा अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। क्या करना है, आपने पहले रिपोर्ट व्यू में आना है। बिल्कुल नहीं परेशान होना कि डाटा कहाँ गया, डाटा आपका यहाँ मौजूद है डाटा व्यू में। ये रिपोर्ट व्यू में आप आ जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आतिफ का है, इसको मैं बंद भी कर देती हूँ। अगर आप इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सारे कॉलम आ जाएंगे और वन बाय वन हम ये सारा डिस्कस करेंगे। दो आतिफ और डेविड का मैं आपके लिए बना दूंगी, केनाल आपका होमवर्क है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, राइट। सबसे पहले ये विजुअलाइजेशन है, आपने डाटा कैसे अपने ऑडियंस को शो करना है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ चार्ट्स हैं, सेम मोर और लेस सेम है जो कि एक्सेल में हमारे पास होते हैं। आप चाहें तो पहले इस चार्ट पे यानी विजुअलाइजेशन पे क्लिक कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में डेबिट में मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि बाद में भी कर सकते हैं। बाद में क्या मीनिंग है वो भी बताती हूँ। पहले हमने इसको क्लिक कर लिया, यानी ये हमें डाटा चाहिए, राइट। अब हम इसके बाद आतिफ को यहाँ एक्सपेंड कर लें। यहाँ हमारे पास देखें ये प्रोजेक्ट नेम है, ये टोटल एक्चुअल्स हैं। मैं कहती हूँ प्रोजेक्ट नेम आपके पास यहाँ आ जाए, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आ जाए। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ चेक मार्क लगा दें, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट करेगा। और दूसरा ये इसका है, ये एक्सेस लिखा हुआ है, राइट। आपने इसको प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ लेके आना है। यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके ले आए तो आपके पास प्रोजेक्ट नेम यहाँ आ जाएंगे, राइट। हमने क्या क्या शो करना है, जो वर्टिकल लाइंस हैं इस पे मैंने अपना दिखाना है टोटल एक्चुअल कितना था, टोटल बजट कितना था, एक्चुअल कितना हुआ और वेरिएंस आपके पास कितना हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ आ गया। और ये जो आपके पास हैंडल्स हैं, टाइल्स हैं, इससे हम इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि ऑडियंस आपके इजीली देख सके। इसको भी मैं स्क्रीन पे अच्छी तरह कर देती हूँ, राइट। अब देखें ये हमारे पास आ गए FB, यानी ये जो ब्लू है ये है टोटल बजट आपके पास, और ये जो है आपके पास डार्क ब्लू आ गया है, ये एक्चुअल्स हैं, ये वेरिएंस है, राइट। ये
ज़रूरी नहीं है कि इनके यही कलर हो, ये कलर आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नीचे क्यों आ गया? ये सारे ऑरेंज तो ऊपर है क्योंकि ये वेरिएंस है और वेरिएंस पॉज़िटिव में है। ये आपके पास एक्चुअल बजट था, ज़्यादा था, आपने अ, एक्चुअल में कम स्पेंड किया तो आपके पास डेफ़िनिटली पॉज़िटिव में आंसर आएगा। यहाँ आपके पास क्या हुआ? आपने अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर लिया है, इसलिए ये आपको नीचे दिखा रहा है, ये वेरिएंस है आपके पास, राइट? तो ये हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। आप चाहते हैं ये जो आपके पास 3 डॉट्स लगे हुए हैं मोर ऑप्शन के, आप इस पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर पे आप क्लिक करके अपने ये ग्राफ को देखना चाहते हैं तो आपके पास ये भी आ जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, राइट? अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सेपरेट दिखाना है कि हमारे पास टोटल इन सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस पे आप लेके आएंगे, देखें ये आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखाएगा कि ये एफ प्रोजेक्ट है, इसका टोटल बजट इतना है। सिमिलरली आप यहाँ लाएंगे, ये बी प्रोजेक्ट है, इसका टोटल बजट इतना है। हम कह रहे हैं जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसका टोटल बजट यहाँ आ जाए, टोटल एक्चुअल यहाँ आ जाए और वेरिएंस भी यहाँ आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? आप यहाँ ब्लैंक स्पेस पे आपने क्लिक किया। अब क्या करना होगा आपने? जैसे मैं कहती हूँ कि विजुअलाइजेशन आप यहाँ पे पहले भी आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ हम इसको बाद में अप्लाई करेंगे। टोटल बजट कितना है? टोटल बजट पे आप जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास देखें ये एक आ गया ग्राफ। इस पे कौन सा आपने अप्लाई करना है? मैं कहती हूँ हमने यहाँ पे ये गज अप्लाई करना है। इस पे हम क्लिक कर देंगे और इस हैंडल से मैं इसको छोटा कर देती हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 2 और भी लाने हैं। तो ये टोटल बजट जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसका 820.23 के टोटल बजट है। एक्चुअल आपने कितना स्पेंड किया? याद रहे कि इस वक्त ये हाइलाइटेड है। अगर मैं इसको कहूंगी नहीं एक्चुअल मेरा यहाँ आ जाए तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है। तो यही आपका एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे सेपरेट चाहिए तो इसलिए आपने इसको ब्लैंक स्पेस पे आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद पहले हम एक्चुअल को क्लिक कर देते हैं और बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि ये विजुअलाइजेशन आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने देखें इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये एक्चुअल आ गया। अब मैं कहती हूँ कि वेरिएंस कितना है तो आपने इस पे देखें हाइलाइटेड है। मैं दोबारा ये कहूंगी अगर आपने वेरिएंस को क्लिक किया तो यही वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, नया चाहिए। तो अब मैं यहाँ पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम वेरिएंस पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 385.0 के आपका वेरिएंस है, राइट? इसको भी हम इस फील्ड से हैंडल से इस साइज का बना देते हैं। और यहाँ पे ये मैं आतिफ की बात कर रही हूँ तो ये पेज का भी हम इसका नाम भी आतिफ का रख देते हैं। आतिफ सेल्स लिख लें या जो भी आपने लिखना हो, इसको हमने आतिफ कर दिया। तो देखें ये जितने भी हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट्स हैं उसका टोटल बजट 820 के है, जिसमें से 434 के स्पेंड किया गया है, एक्चुअल इतना किया है और वेरिएंस आपका 385 आया है। अब अगर अपने आप ऑडियंस को इंडिविजुअल दिखाना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का बजट कितना था, इसका एक्चुअल कितना था और वेरिएंस कितना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? सिंपल इस प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये सारे देखें, पहले ये हाइलाइटेड थे, ये अब ऑफ हो गए हैं, सिर्फ एक बजट ये रह गया है आपके पास। इसका बजट जो था 389 के था, जिसमें से 156 के जो आपने एक्चुअल स्पेंड किया और ये इसका वेरिएंस है। अब आपने दोबारा इन सबको ऑन करना है तो क्या करना होगा? एक दफा दोबारा इस पे आप क्लिक कर देंगे, सारा ऑन हो जाएगा। इस पे आपने चेक करना है कि इसका एक्चुअल कितना है, वेरिएंस कितना है। तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो देखिए सारे ऑफ हो गए, सिर्फ ये हाईलाइटेड है। ये बताएगा कि इसका 80 के बजट था, 126 के इसका एक्चुअल हुआ। तो डेफिनेटली वेरिएंस इसका नेगेटिव में होगा, इसलिए ये यहाँ है, राइट? तो इंडिविजुअली भी आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है अपने डाटा में तो हम क्या करते हैं? हम इसमें जाते हैं, आतिफ पे दोबारा जाते हैं, इसकी अमाउंट में चेंज कर देती हूँ। देखिए अभी ये पॉजिटिव वेरिएंस है, इसको मैं बड़ी अमाउंट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे कर देते हैं ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, राइट? इसका मैंने डाटा चेंज कर दिया और सेव आपने यहाँ जरूर करना है। ये सोर्स फाइल है। अब हम अपने पावर बीआई में जाएंगे और ये हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट ई है हमारे पास। तो देखें ये प्रोजेक्ट ई है। अब जब हम होम टैब पे जाएं, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे
तो क्या होगा ई, देखिए अभी ये ऊपर है आपका पॉजिटिव में वेरिएंस था, अब ये अपना अगेन इसको रिफ्रेश करना इसने शुरू किया, कनेक्शन डेवलप हुआ सोर्स फाइल में और पावर बीआई में। अब आप देखेंगे कि इसका डाटा चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो पहले आपने क्या करना है, सोर्स फाइल में आपने जाके जो भी चेंजेस करनी है, और अब हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए 77 और 100K और ये अब आपका माइनस में आ गया ई, राइट। तो जो आपकी सोर्स फाइल है आपने उसको अपडेट करना है, उसको सेव करना है और होम टैब पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश करवाना है, तो आपके पावर बीआई का डाटा भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि देखिए जब मैं इस पे लेके आती हूँ इसको, तो ये हम इसको कहते हैं टूल टिप। ये आपको सिर्फ इस वक्त दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम आपका एफ है और टोटल बजट आपका इतना है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक्चुअल बजट भी ये दिखाए और इसका वेरिएंस भी दिखाए और इसका ये जो फॉन्ट है, कलर है, ये भी चेंज हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए ताकि लोग इजीली देख सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले मैं इस दिखाती हूँ कि टूल टिप का क्या फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे ये आपके पास टूल टिप का ऑप्शन है, ये टूल टिप। तो मैं कहती हूँ इस वक्त हमारे पास क्या है, इस वक्त हमारे पास सिर्फ टोटल बजट है, ये है। मैं कह रही हूँ एक्चुअल वैल्यू भी आ जाए, आप इसको प्रेस एंड होल्ड करें और टूल टिप पे आपने इसको आके ड्रॉप करना है। सिमिलरली वेरिएंस को आपने प्रेस एंड होल्ड करें, टूल टिप पे आपने आके इसको ड्रॉप करना है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि अब ये सारे आ गए, आपके पास टोटल बजट भी आ गया, एक्चुअल भी आ गया और वेरिएंस भी आ गया इंडिविजुअली, राइट। एक ये तरीका है देखने का और दूसरा क्या है कि आप इस पे जब क्लिक कर देंगे, पहले वाले पे आपने जिसको भी देखना है, राइट, इसको हमने देखना है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से विजुअलाइजेशन से और ज्यादा बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इतना बजट था, इतना एक्चुअल हुआ और इतना वेरिएंस हुआ। और यहाँ पे भी टूल टिप की मदद से भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये टूल टिप के जो ये जो लिखा हुआ है इस पे फॉन्ट साइज है, नंबर है, इसके कलर कैसे चेंज करें। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसको प्रोजेक्टर पे तो ये बड़ा होना चाहिए ताकि ऑडियंस को इजीली नजर आ सके। तो इसके लिए हम बात करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं, ये देखें ये आपका फॉर्मेट टैब है यहाँ पे, ये, राइट। इस पे हमने आपको आपके क्लिक करना है आपने। तो इस वक्त आपको दिखे ये दिखाएगा, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैब पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन अगर आप नीचे यहाँ कहीं इसको ब्लैंक साइड पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये फिल्टर पेन, फिल्टर कार्ड्स, पेज साइज, पेज इंफॉर्मेशन, हम पेज इंफॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे आते हुए इसका नाम है, टूल टिप आपके पास ऑफ है, आप इसको ऑन कर ले। ये पेज साइज है, थोड़े से फंक्शन मैं बताऊंगी, थोड़े से आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। 16.9 जो कि इसका पेज साइज है, यहाँ से आप इसको दोबारा बंद भी कर सकते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करती हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ से इसको मूव करते हैं और अगर आप चाहते हैं तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं इसके ये टाइल्स की हेल्प से। देखिए ये इस वक्त हमारा सिलेक्टेड है और आप फॉर्मेट पे जाएंगे, जब ये आपके पास है टैब ये फॉर्मेट का, तो यहाँ आपको ये नजर आएगा जर्नल है, लेजेंड है। तो टूल टिप की बात कर रही थी, देखिए ये आखिर वाले दो मैं आपको बताती हूँ कि आपने टूल टिप को ओपन करना है यहाँ से। ये आपने टूल टिप को ओपन किया, टाइप है रिपोर्ट और ये है आपके पास पेज ऑटो, लेबल कलर, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर देते हैं, वैल्यूज जो उसमें है उसको हम ब्लू कर देते हैं और जो टेक्स्ट साइज है उसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये अब इस वक्त 12 पॉइंट है, हमने 17 कर दिया। यहाँ से हमने इसको फॉन्ट हमने इसका एरियल कर दिया। आप चाहे तो ये सारा इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ से भी हम इस बैकग्राउंड कलर को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब हम जब इसको यहाँ पे आप लेके आएंगे, देखिए ये आपके पास प्रोजेक्ट नेम एफ हो गया, टोटल बजट, टोटल एक्चुअल वेरिएंस, सारे कलर भी आपने चेंज करने सीख लिए। करना क्या है, पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेटिंग पे जाना है, तो ये टूल टिप हो गया आपके पास, राइट। इसी तरह ये सारे और भी फंक्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, आपने कितने परसेंट पे रखनी है इसको, 3, 4, 49 जो भी आपने करना है। जितनी भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप दोबारा ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं तो रिवर्ट टू डिफॉल्ट इसको आपने क्लिक करना होगा। ये एज इट इज जैसे आपके पास पहले था सारे आपके पास वैसे ही हो जाएंगे। देखें पहले ये हमारे पास व्हाइट था और जो भी इसका फॉन्ट साइज था हमारे पास हो गए। यहाँ से हमने ये सीख लिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं
विजुअल्स की, राइट। इसको आपने ओपन करना है। इससे क्या होगा, बहुत छोटा सा आपके पास ये फंक्शन है। ये जो आपके पास आइकन है, फिल्टर का आइकन है, फोकस का और ये 3 पॉइंट, ये आपके पास, इसके अगर आपने कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा। यानी बैकग्राउंड कलर आपके पास है, बॉर्डर को हम ओपन करते हैं, मैं इसको कह देती हूँ ये ब्लू हो जाए। देखें ये इसका बॉर्डर ब्लू हो गया, राइट। बैकग्राउंड कलर है, इसको हम येलो कर लेते हैं। और आइकन कलर है, आइकन को हम ये कलर दे देते हैं। यहाँ से आपके ये आइकन के कलर चेंज हो जाएंगे। और जितने फंक्शन है छोटे मोटे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से बहुत इजी हो जाएगा। आप फौरन देखेंगे, अच्छा इससे ये फर्क पड़ रहा है, अच्छा इससे ये फर्क पड़ रहा है, राइट। और इसके बाद ये, इससे आप इसको दोबारा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसको हमने सबको क्लोज भी कर दिया, राइट। अब हम एक और मैं आपको बात बता देती हूँ। जैसे ये आपके पास हैं सारे प्रोजेक्ट्स, हम कहते हैं हमें टॉप 3 चाहिए। किसके हिसाब से चाहिए? हमें वेरिएंस के हिसाब से टॉप 3 चाहिए। तो यहाँ पे आके आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये मैंने इसको ओपन किया तो ये यहाँ से पूछेगा कि आपको बेसिक फिल्टरिंग चाहिए। इसको हमने ओपन किया, आपके पास है एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग और टॉप एन। मैं कहती हूँ टॉप एन चाहिए। टॉप को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आएगा बॉटम, यानी नीचे से हम शुरू करें या ऊपर से। मैं कहती हूँ टॉप से। टॉप 3 चाहिए। किसके हिसाब से चाहिए? अप्लाई फिल्टर। जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा, जब तक आप वैल्यू में कुछ लिखेंगे नहीं, मैं कह रही हूँ वेरिएंस के हिसाब से मुझे टॉप 10 चाहिए, जिसका वेरिएंस सबसे ज्यादा हो। आपने अब देखें ये हाईलाइट हो गया। अब आप इस पर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास टॉप 3 यहाँ आ गए, राइट। इजी काम हो गया। बाकी की क्या फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। मीनवाइल आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहाँ से आपने इसका प्लस साइन से टैब खोलना है। और अब हम इसको यहाँ से आतिफ को करके अब हम डेविड पे आ जाते हैं। इसका नाम आपने डेविड रखना है। और सेम क्या करना है, आप चाहें डेविड को यहाँ से हम पहले ओपन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट नेम। और हम इसको पहले ये सारी वैल्यूज लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। अब आपके पास ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, क्यों है? क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन नहीं की, यहाँ सिर्फ आपके पास डाटा आ रहा है। इस डाटा को हमने कन्वर्ट करना है। तो हम इस डाटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं बड़ा भी कर देती हूँ। मैंने आपको गॉड का भी सिखा दिया है कि कैसे कैसे आपने इसको करना होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर आपने पाई चार्ट से इसको दिखाना है अपने ऑडियंस को, तो ये आपके पास पाई चार्ट है, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये अब मुख्तलिफ तरीके हैं विजुअलाइजेशन पेश करने के कि कैसे अपने अपने ऑडियंस को पेश करना है। तो ये आपके पास सारे मेथड आ जाते हैं, राइट। इसको आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप चाहते हैं कि इसके भी सारा आपके पास जितना बजट है इन सब का आपके पास आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, इसमें मैं पहले ये क्लिक कर देती हूँ। और आपके पास टोटल बजट आ गया 1.64 मिलियन इन सारे प्रोजेक्ट्स का था। एक्चुअल कितना आपने किया, यहाँ पे हम एक्चुअल को क्लिक कर दें और हम इसको उसके बाद असाइन करते हैं कि हमें ये चाहिए 1.2। वेरिएंस कितना था, यहाँ पहले मैं इसको करती हूँ, उसके बाद हम वेरिएंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी इसकी अब सेटिंग कैसे करनी है, इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, इसके फॉन्ट कैसे आपने चेंज करने हैं, वो कुछ मैंने आपको फॉर्मेटिंग सिखाई है, कुछ हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। अब आपका होमवर्क ये है, जो कैनाल रह गया है, इसको आपने थर्ड अपने स्क्रीन ओपन करनी है और उस पर सेम या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको चॉइस पसंद है, उसमें आपने ये अपने ग्राफ तैयार करने हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।